घटनाक्रम हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से बीते दिनों देख रहे हैं, चाहे केंद्र में हलचल तेज हो या फिर भाजपा के नेताओं के साथ गृह मंत्री की बैठक हो, उससे संकेत यही नजर आ रहे हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे दौरान में नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी भाजपा, चाहे वो पीएम पैकेज कर्मचारियों की हो, चाहे रह भरे खेल कर्मचारियों की हो या फिर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की हो। इस वजह से ये जो सवाल है ये अहम हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है राजभवन में, उस हवाले से कोई अपडेट्स? हाँ, देखिए, हम बिल्कुल राजभवन का जो रास्ता है, राजभवन ये इलाका है जहाँ से अंदर, हमने आपको बता दूं कि राजभवन है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अमित शाह कुछ देर पहले जम्मू लैंड कर चुके हैं और हमें जो बताया गया है कि पहले ये जो मीटिंग थी, मीटिंग आफ्टरनून में बताई गई थी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि अमित शाह शायद पहले यहाँ आएंगे और यहाँ के बाद वो डांगरी चले जाएंगे। हालांकि मौसम बहुत खराब है, यहाँ बारिश हो रही है और जो विजिबिलिटी भी कम है। ऐसे में ऐसा अभी ये तय होना बाकी है कि क्या वो डांगरी जाएंगे या नहीं, लेकिन तैयारी पूरी है और यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग वो लेंगे, जैसा कि आपने कहा, वो आइटिनरी में भी है। वो ये देखेंगे कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, खासतौर पर जो राजौरी में जिस तरह से हत्याएं हुई सिविल लोगों की, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि शायद जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो अब जम्मू में भी अपने पैर पसार रहा है और सरकार की यही कोशिश होगी कि यहाँ इस तरह के इकदाम किए जाए, ऐसे कदम उठाए जाए कि यहाँ मिलिटेंसी को हवा देने वाले जो लोग हैं उन पर भी नकेल कसी जाए और साथ ही जो सरहद पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरह के लिए किस तरह की सिनर्जी की जरूरत है, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, जो भी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए ताकि जो पूरा इलाका है यहाँ आतंकवाद एक बार फिर न फैले। हमने देखा था कि जब 90s में आतंकवाद शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो राजौरी पुंछ में भी काफी हद तक उसका असर हुआ था, लेकिन पिछले 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो राजौरी पुंछ का इलाका हो या डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ का इलाका हो, यानी जम्मू संभाग जो है, जम्मू संभाग में अमन रहा, यहाँ आतंकवाद उतना फैल नहीं पाया, पनप नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से ये आतंकी घटना हुई है उसके बाद से लगातार ये प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या यहाँ सिक्योरिटी में कहीं चूक हुई है, जिस तरह का ढांगरी में जो घटना पेश आई, यहाँ ये भी सवाल उठाए जा रहे थे। जो ढांगरी के लोग हैं, खासतौर पर जो बाकी जो सरहदी इलाकों के लोग हैं, ऐसे एरियाज में लोग रहते हैं, उनका ये लगातार उनकी ये डिमांड है कि जो बीडीसी है, जिन्हें विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, उनको एक बार फिर सक्रिय कराया जाए ताकि लोग अपने आप उन इलाकों में भी सुरक्षा अपनी कर सके, आतंकियों का मुकाबला कर सके जहां सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं किया जा सकते। तो ये सब जब हम देखते हैं तो इस सब परिप्रेक्ष्य में आज की जो यहाँ मीटिंग है, जो गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, वो एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। उसमें सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरह के निर्देश उस मीटिंग में लिए जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जितने भी यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे फीडबैक लेंगे और ये वो फीडबैक लेने के बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जी बिल्कुल। हालांकि हाल ही में जो निर्णय लिए हैं केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जहां पीएफएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कुछ ऐसे कुख्यात आतंकवादी थे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए के तहत अंकुश लगा दिया गया, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इन तमाम कदमों से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो केंद्रीय सरकार है वो सजग है और जम्मू कश्मीर के लिहाज से खास तौर पर यह अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए ये आज की जो बैठक है सिक्योरिटी में को लेकर जिसमें रिव्यू किया जाएगा, ये बैठक अपने आप में काफी अहम है। समीर हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, क्योंकि जो जानकारियां सर मनोज कौल ने हमें दी उसके मुताबिक ये लग रहा है कि डांगरी का दौरा कहीं ना कहीं उसमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, जिस तरीके से मौसम के हाल वहां पर बने हुए हैं। इसको लेकर कोई अपडेट्स आपके पास है? जी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मौसम खराब है, जम्मू में भी मौसम खराब है। इस पे भी सस्पेंस है कि क्या वो डांगरी आएंगे। हालांकि मेरी अभी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं उनसे अभी जो यहाँ पे अपने डीपीएल में है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, क्योंकि मीडिया को यहाँ पे ही बुलाया गया और यहाँ से हमें गाड़ियों में सिक्योरिटी के जो व्हीकल्स हैं उनमें ले जाके वहां ले जाएगा। लेकिन हमें टाइम दिया गया था कि 9 बजे हम यहाँ से कूच करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी 10:15 के करीब हुआ है।
लेकिन फिर भी हम यहीं पे है अभी। इसका मतलब है कि जो अमित शाह है वो सीधा राजभवन जाएंगे, राजभवन के बाद मीटिंग्स करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे और बाकी जो एंगेजमेंट्स हैं, और उसके बाद अगर मौसम ठीक होता है तो यहाँ पे आएंगे। कि सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन कोशिश है, जो ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, वो यहाँ पे आएंगे लेकिन थोड़ा देर के बाद आएंगे। जो पहले टाइम था उनका आने का वो तकरीबन 11:30 का था, लेकिन अब उसमें चेंज आई है और हो सकता है कि वो बाद में आएंगे, पहले वो सिक्योरिटी रिव्यू पे मीटिंग करेंगे। तो ये थोड़ी तब्दीली देखने को मिली है। मौसम खराब है जम्मू में भी और यहाँ राजौरी में भी हल्की बारिश भी यहाँ पे हो रही है और धुंध भी थोड़ी बहुत छाई हुई है। हो सकता है कि वो कोशिश तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वो आएंगे जरूर, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन उसके जो मैंने कहा पहले ही कि थोड़े बहुत चेंज आई है, लेकिन वो जब भी आएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम पहले से कह रहे हैं कि रिव्यू होगा सिक्योरिटी के नए चैलेंजेस जम्मू डिवीजन में आए हैं उसको कैसे डील किया जाए। यहाँ पे जो टारगेट किलिंग सेल्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो करेंगे और पीड़ित परिवारों को भी सांत्वना देंगे। बिल्कुल समीर, मुद्दे बहुत हैं। आतंकवाद का मुद्दा है, टारगेट किलिंग का मुद्दा है, पीएम पैकेज कर्मचारियों का मुद्दा है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। और क्योंकि आगे आने वाले समय में वाकई अगर विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक हैं तो ऐसे में हर मुद्दे पर गहनता से विचार करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है और इस लिहाज से अमित शाह का यह दौरा भी अपने आप में काफी अहम है। समीर, राजन और मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां हमें दे रहे थे। लगातार इस बड़ी खबर पर सभी नजर बनाए हुए हैं, जुड़ेंगे आपसे दोबारा जानकारियां लेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।